2024 की लोकसभा इलेक्शन होने में अब ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है। स्थिति कुछ ऐसी है कि उम्मीदवारों के नामांकन और चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन किया जा सकता है। 5 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तराखंड राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का अपना अपना इतिहास रहा है। 5 लोकसभा सीटें कुछ ना कुछ कहानी बयां करती हैं। उत्तराखंड की राजनीति को समझने के लिए एक एक सीट के इतिहास पर विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। इसी को समझने के लिए आज हम उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में जानेंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। टिहरी के राजनीतिक इतिहास को जब आप खंगालेंगे तो पाएंगे कि इस सीट का इतिहास बेहद ही अनोखा रहा है। लेकिन इतिहास की बात करने से पहले 2 शब्दों में इस सीट पर वर्तमान में क्या चल रहा है इस पर नजर डाल लेते हैं। टिहरी लोकसभा सीट पर वर्तमान में माला राज्य लक्ष्मी विराजमान है। ये दूसरी बार यहां से सांसद बनी है और भाजपा ने 2024 में एक बार फिर से माला राज्य लक्ष्मी पर ही दांव खेलने का मन बनाया है। इस बार फिर से भाजपा ने टिहरी लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी को टिकट देकर बतौर उम्मीदवार यहां से उतारा है। लेकिन भाजपा ने यूं ही नहीं ये बड़ा फैसला लिया है। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए थोड़ा विस्तार से आपको यहाँ की राजनीति समझनी होगी। माला राज्य लक्ष्मी राजघराने से ताल्लुक रखती हैं और इस निर्वाचित सीट से जितने भी भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं वो सब राजशाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस बात को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक टिहरी लोकसभा सीट पर कुल 17 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 11 बार भाजपा ने जीत हासिल की है और 6 बार जीत कांग्रेस की झोली में गिरी है। 11 बार भाजपा का दबदबा इस सीट पर रहा है और जिन उम्मीदवारों ने सांसद बनकर भाजपा को यहां से जिताया है वो सभी राजशाही परिवार के रहे हैं। अब इसको चाहे संजोग कहिए चाहे कुछ और, लेकिन जब इस सीट पर कोई राजघराने से ताल्लुक रखता हुआ भाजपा की तरफ से उतरा है तब जीत भाजपा की हुई है। 1952 में पहली बार इस सीट पर राज परिवार की कमलेंदुपति शाह निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। उनके बाद कांग्रेस से मानवेंद्र शाह ने 1957, 1962 और 1967 के लोकसभा चुनावों में विजय हासिल की। 1991 से 2004 तक हुए 5 आम चुनावों में मानवेंद्र शाह भाजपा से लगातार चुनाव जीते। इस सीट पर 8 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी राजशाही परिवार के मानवेंद्र शाह के नाम ही है। 2012 में टिहरी लोकसभा की सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार माला राज्य लक्ष्मी भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई और निर्वाचित हुई। उसके बाद पार्टी ने उन्हें 2014 और फिर से 2019 में उम्मीदवार बनाया। दोनों चुनाव में वो विजयी रही। टिहरी संसदीय क्षेत्र में राज परिवार के दबदबे को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर से माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भरोसा जताया है। इतना ही नहीं बल्कि माला राज्य लक्ष्मी के नाम पहली सांसद बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। राज्य निर्माण के बाद पहली सांसद जो बनी थी वो माला राज्य लक्ष्मी ही थी। फिलहाल टिहरी से इस बार माला राज्य लक्ष्मी ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी के रूप में अन्य पार्टियां किस चेहरे को मौका देने वाली हैं, इसको लेकर जो जानकारी है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। तो ये इतिहास था टिहरी लोकसभा सीट का। अगले वीडियो में हम उत्तराखंड की अगली लोकसभा सीट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।